क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थी जानते हैं कि आपका जो इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र होने जा रहा है और जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर अभी तक मैंने बताए हैं 95+ पेपर हमारे द्वारा जो पेपर बताए गए हैं उनमें से ही पेपर बने हैं। अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, ये आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें, अच्छे से याद करें। पहला प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन परीक्षा के लिए आएगा कि कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ चुका है, कीलाकार जो लिपि है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है। मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र या फिर भारत। प्यारे विद्यार्थियों, कीलाकार जो लिपि है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता ध्यान और सटीक आंसर लिख कर आना है। रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत 27 ईसा पूर्व या 63 ईसा पूर्व। आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना है। सभी छात्रों को जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। प्रश्न आ चुका है, छप चुका है। सुनहरा गिरोह का गठन करने वाले कौन थे। तो चंगेज खान, बोगुरचू, बटू या फिर जोची। प्यारे विद्यार्थियों, बटू ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था, तो यहाँ पर आपको बटू ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर की रचना किसने की थी। द लास्ट सपर की रचना करने वाले कौन थे। लियोनार्डो दा विंची। कौन थे। यहाँ पर आपको लियोनार्डो दा विंची सही और सटीक आंसर के रूप में मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। कनाटा शब्द का अर्थ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, याद करके जाना कि कनाटा जो शब्द होता है उसका अर्थ गांव होता है। गांव क्या होता है। कनाटा शब्द का अर्थ गांव होता है। गांव आपको सही और सटीक आंसर के रूप में लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षा में आएगा, ठीक है। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। किंग राजवंश का संबंध किससे था। तो चीन से किंग राजवंश का संबंध था। किससे था। चीन से। तो चीन आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, याद कर लो, रट लो, छाप लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पेपर छोड़कर मत आना, क्योंकि पेपर परीक्षा से पहले पेपर बता रहा हूं मैं आपको। राजा जिमरीलिम का राजमहल में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप मारी लिख कर आएंगे, ठीक है, मारी। रोमन साम्राज्य में परिवार का प्रचलन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार या एकाकी परिवार जिसे हम कहते हैं, ये आप सभी बच्चे लिखेंगे। चीन की दीवार का निर्माण कब होता है। तो चीन की दीवार का निर्माण 221 से तो 206 ईसा पूर्व के मध्य। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इटली ध्यान रखना है। इटली में पादुआ विश्वविद्यालय है। कैनबरा की राजधानी है। तो कैनबरा किसकी राजधानी है, इसमें ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहाँ की है। तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया लिखना है। रेड गार्ड्स में मुख्यतः का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका किया जाता है, यहाँ पर लिखना है छात्रों का इस्तेमाल किया जाता है रेड गार्ड्स में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रों का। ये स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से रट लो, छाप लो, पढ़ लो। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए और याद आप कर लीजिए। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। क्या हो जाएगा, सत्य। रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड्स कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको असत्य लिख कर आना है, असत्य। चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते हैं। तो बिल्कुल यास कहते हैं, ये सत्य है। बड़े चर्च मैनर कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े चर्च जो होते हैं मैनर नहीं कहलाते हैं, दुर्ग कहलाते हैं। ये आपको असत्य के रूप में लिखना है, यह असत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर आएगा और जरूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ
वारका शीर्ष। वारका शीर्ष में आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर 10 से मिलाना है। प्रिंसिपेट, तो प्रिंसिपेट में हो जाएगा ऑगस्टस, तो इसमें आपको मिलाना है ऑगस्टस से। मंगोल सरदारों की परिषद में आपको मिलाना रहेगा कुरिलताय, ठीक है, इसमें कुरिलताय बताएंगे। मोंक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोंक का अर्थ होता है भिक्षु। माइकल एंजेलो में आपको मिलाना है 5th में, और वो हो जाएगा दी पिएटा, ठीक है, दी पिएटा। गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग में क्या है, छापाखाना है, तो छापाखाना से मिलाएंगे। कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया गोल्ड रश, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए, ये आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत जो हम कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ परीक्षा में छप भी रहे हैं, ये भी आप बच्चे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट ऑगस्टिन कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, सेंट ऑगस्टिन कौन थे, यहाँ पर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है ये एक ईसाई दार्शनिक थे, जिसे हम संत भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ईसाई दार्शनिक या संत आप लिख सकते हैं। अगला है, यायावर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यायावर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है घुमक्कड़। क्या होता है, घुमक्कड़, जिसे हम घुमंतु जनजाति कहते हैं। नाइट्स कौन थे, तो नाइट्स में लिखना है योद्धा थे, जिन्हें घुड़सवार योद्धा कहते हैं। सिस्टीन चैपल की छत पर लेप चित्र किसने बनवाए थे, तो प्यारे विद्यार्थियों माइकल एंजेलो ने। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो लिखना है ना। किस भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, तो लिखना है चीनी भाषा में। किस कबीले के लोग आंसू की राह के सफर में मर गए थे, तो चेरोकी कबीला। कौन सा कबीला, चेरोकी कबीला, ये आपको लिखना है। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है सन यात सेन। कौन थे, सन यात सेन आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अगला जो सेट पेपर रहेगा वो भी बहुत जल्द मेरे द्वारा बताया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर मोस्ट सेट पेपर डाल रहा हूँ और इन्हें आपको याद करके ही जाना है। समस्त विद्यार्थियों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।